तो सीधी तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सीबीआई की टीम सीन को रिक्रिएट कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। और वहाँ से भोपाल से हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने भी बड़ी बारीकी से जानकारी दी कि क्या कुछ सीबीआई की टीम की प्लानिंग है, किस तरीके से जांच वहाँ पर चल रही है। आइए अब सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, आपने बहुत बारीकी से जानकारी दी है कि सीबीआई क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या इस वक्त वहाँ पर चल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, क्या क्या सवाल होंगे जो कि गिरिबाला के से पूछा जाएगा और समर्थ से पूछा जाएगा। और चूंकि एक खबर आपने और दी कि कल जो है रिमांड खत्म हो रहा है, तो क्या आज वो दिन है जब सीबीआई के पास आखिरी मौका है सबूत को जुटाने का? बिल्कुल, ये आखिरी मौका इसको कह सकते हैं क्योंकि कल रिमांड खत्म हो रही है दोनों की। लेकिन सीबीआई की टीम, इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं सीबीआई की टीम के उस घटना स्थल यानी गिरिबाला के घर तुषा की ससुराल का वो ही ऊपर का हिस्सा जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। 12 तारीख को 10:20 पे तुषा का शव जो जिम्नास्टिक के जो रबड़ का बैंड होता है उस पर लटका मिला था। ऊपर के वही वो जिमिंग एरिया है और जहां पर जो घटना हुई थी आप सीबीआई की टीम को देख सकते हैं तस्वीरों में। और साथ में वो डमी जिसमें तुषा के जो उस वक्त मौत के वक्त जो कपड़े थे उस तरह के मैचिंग करते हुए कपड़े पहनाए गए उस डमी को, और वजन भी उतना ही मेजरमेंट किया गया है जो कि तुषा का वजन है। हाइट को भी उसी मिलान से किया गया है जो तुषा की हाइट है। और उस तरह की जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए सीबीआई की टीम नजर आ रही है सामने। और साथ में गिरिबाला सिंह और समर दोनों हैं यहाँ पर, और दोनों से पूछा जा रहा है। समर से पूछा जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त समर कहाँ था और सबसे पहले कौन ऊपर आया था, किसने तुषा को वहां पर लटका देखा था। और साथ में गिरिबाला सिंह से भी यही पूछा जा रहा है कि गिरिबाला सिंह क्या क्या हुआ था। तो ये स्पॉट का क्राइम सीन रिक्रिएशन है। और कल बयान लिए थे समर्थ और गिरिबाला सिंह से, क्या क्या हुआ था उन बयानों को भी मिलान करना है कि उस वक्त जो बयान दिए गए थे और उसके बाद घटना स्थल पर जो बयान दिए जा रहे हैं उन दोनों में कहीं कोई अंतर तो नहीं है। ये सारी जांच जो सीबीआई की टीम करती हुई नजर आ रही है। साथ में आपको बता दें कि समर्थ ने अपने बयान में और गिरिबाला सिंह ने अपने बयान में ये बताया था, जो सूत्र बताते हैं कि सीबीआई को समर्थ ने कहा कि जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त तुषा को सबसे पहले समर्थ ने ही नीचे उतारा था। और साथ में ये भी बताया गया है कि गिरिबाला सिंह ने गले से नॉट खोली थी। लेकिन एक बात आपको याद होगी, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि तुषा के शरीर पर 7 चोटों के निशान थे, जिनमें से 2 जो है गले पर और बाकी 5 अलग अलग हिस्सों में है। तो ये भी सीबीआई की टीम यहां पर जांच कर रही है कि आखिरकार जिस वक्त ये घटना हुई थी उससे पहले जब चोट के निशान थे या नहीं, या फिर जब इस तुषा के शव को यहां से उतारा गया था तो क्या सीढ़ी से उतरते वक्त या फिर किसी और जगह पर क्या वैसे कोई दीवार से टकराकर या कहीं और गिरते वक्त कोई निशान तो नहीं आए। ये भी सीबीआई टीम जांच करने की कोशिश कर रही है। या फिर इसका दूसरा आरोप जो तुषा के परिजन लगाते हैं कि तुषा के साथ मारपीट हुई थी, उसे मारा गया था, तो उस तरह की जांच भी सीबीआई यहां पर करती नजर आ रही है, जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको नजर आएगी सीबीआई की टीम जो लगातार यहां पर जांच कर रही है। कल इससे पहले जो एसआईटी ने जो जांच की थी और एसआईटी ने इसमें यह देखा था कि शुरुआती तौर पर जांच पर सवाल खड़े हुए थे कि एसआईटी जो है निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है। इसके बाद ही सीबीआई ने इस पूरी जांच का जिम्मा सौंपा और सीबीआई की टीम के पास अभी कल का ही वक्त है, जो कि 5 दिन की कोर्ट की रिमांड यहाँ पर खत्म हो गई है। कल का दिन है, कल कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा समर्थ और गिरिबाला सिंह दोनों को। और इसके बाद सीबीआई की टीम ने अब तक जो पूरी जांच में क्या क्या किया है, कहाँ क्राइम जो है सीन रिक्रिएशन किया है, बयानों में क्या क्या पूछताछ हुई है और क्या सीबीआई को अभी और टाइम चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, ये सारी बातें कोर्ट के सामने सीबीआई पेश करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह का जो हम दिखा रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त तुषा पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो शुरुआत के दौर में जब जानकारी हुई थी तब 2 दिन तक का समय था जो लिगेचर है, यानी जो गले पर जो बेल्ट है जिम्नास्टिक का बेल्ट, वो पुलिस ने नहीं सौंपा था, ना कि एम्स को सौंपा था, भोपाल एम्स को। तो कहीं ना कहीं कुछ शुरुआती जांच में जो लूप होल्स रह गए थे, जो गलतियां रह गई थी, जिसको पुलिस ने भी माना, उसके बाद अब सीबीआई की टीम के इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो तस्वीर हम लगातार न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उसी घटना स्थल की हैं। सीबीआई की टीम सबसे पहले 2 गाड़ियों से यहाँ पर आई थी, उसके बाद समर्थ और गिरिबाला को लेकर आई थी, क्योंकि उनकी मौजूदगी में क्या क्या घटना हुई। और साथ में आपको एक बात और बता दूं कि मेरे पीछे जो सीबीआई की टीम काफी दूर है, हालांकि हम दूसरी बिल्डिंग से इस पूरे जो है जो क्राइम सीन को रिक्रिएशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टीम में न सिर्फ समर्थ और गिरिबाला है, बल्कि उस वक्त घटना के स्थल पर एक सीसीटीवी आया था जिसमें तुषा की मौत के बाद
3 लोग सीढ़ी से उतारते हुए नजर आ रहे हैं, उसको सीपीआर दे रहे थे। वो 3 में एक तो समर्थ और दूसरा पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति और एक तीसरा एक और नौकर था। तो उन तीनों को भी यहाँ पर रखा गया है। पड़ोस में जो व्यक्ति है उसको भी बुलाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने सबसे पहले आकर क्या देखा, इसके बाद क्या सीपीआर दिया था, सीढ़ी से किस तरह से नीचे लेके गए। ये तमाम बातें अब सीबीआई की जांच का एक विषय है और जिन पर सीबीआई जांच कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है बिल्कुल कि अब महत्वपूर्ण CBI बातें आप अपनी बता रहे हैं जांच विपिन, रिपोर्ट में लेकिन क्या एक